मूवी की शुरुआत में हमें रिटायर्ड सीआईए एजेंट दिखाया जाता है जिसका नाम है पीटर। सीआईए से निकलने के बाद पीटर ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उसका एक साथी भी है जिसका नाम डेविड है। डेविड पीटर के साथ उसके ज्यादातर मिशन को पूरा करता है। अब इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि आज इनको एम्बेसडर की जान बचाने का मिशन मिला है। फिर दोनों जल्दी से अपनी पूरी तैयारी करके कार में बैठ जाते हैं और फिर एम्बेसडर को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। डेविड पहले ही उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया था जहां आज एम्बेसडर को आना था। फिर वहां पर पहुंचकर वो अपनी गन लोड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो कि अब एम्बेसडर के पास पहुंच गया था, लेकिन उसने एक प्लान बनाया। वो खुद ही एम्बेसडर के कपड़े पहनकर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर आज इवेंट था। फिर कार से निकलते ही डेविड उसको बताता है कि मैं अपनी पोजीशन पर हूं और मुझे कुछ लोगों पर शक है। ये बात सुनकर पीटर कहता है कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तुम एक्शन मत लेना। लेकिन तभी डेविड को एहसास होता है कि कोई पीटर को शूट करने वाला है, इसलिए वो तुरंत उस आदमी पर गोली चला देता है। गोली चलने की वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच एक बच्चे की भी जान चली जाती है। ये सब देखकर पीटर को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। अब अगले सीन में हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीटर अपने पुराने बॉस हेनली से आकर मिलता है और वो उसको एक नए मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मॉस्को में कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों का अगला टारगेट नटालिया नाम की एक औरत है। असल में नटालिया रशियन जनरल फेडरो के लिए काम करती है और वो एक बहुत ही बुरा आदमी है। फेडरो शुरुआत से ही वार क्राइम वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वो ये बात अच्छे से जानता है कि नटालिया उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है क्योंकि उसके पास कई सारी खुफिया जानकारी है जिनके कारण फेडरो मुसीबत में पड़ सकता है और इसीलिए वो उसको मारना चाहता है। फिर हेनली पीटर से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम किसी भी हालत में नटालिया की जान बचाओ। ये बात सुनने के बाद पीटर तुरंत अपने काम पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रशियन पार्लियामेंट के अंदर फेडरो को देखते हैं। वो देश को सही तरीके से चलाने का भाषण दे रहा था। इस समय नटालिया भी वहीं पर मौजूद थी। वो फेडरो के खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए तुरंत उसके रूम में पहुंच जाती है और उसके बाद वो किसी तरह से फेडरो का सीक्रेट लॉकर भी खोल लेती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे और एक गन रखी हुई थी। इन्हीं सामान के बीच में बहुत सारी लड़कियों के फोटोज भी थे। फिर नटालिया तुरंत अपने फोन में उन सभी की फोटो खींचने लगती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि फेडरो कमरे की तरफ ही आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से लॉकर को बंद कर देती है। तभी जब फेडरो कमरे के अंदर आता है तो वो उसको कहती है कि आप अपना चश्मा यहीं पर भूल गए थे, मैं उसी को लेने के लिए आई थी। फिर फेडरो को चश्मा देने के बाद नटालिया वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद फेडरो की नजर अपने लॉकर पर पड़ती है और उसको समझ में आ जाता है कि जरूर नटालिया ने उसके लॉकर से छेड़छाड़ की है। फिर वो तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को उसके पीछे लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीआईए वालों को देखते हैं और इस समय वो भी नटालिया पर नजर रखे हुए थे क्योंकि उनको किसी भी हालत में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो उसके पास थी। अगले सीन में हम नटालिया को देखते हैं जो कि अब समझ गई थी कि फेडरो के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी तरह से खुद की जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ देर बाद सिक्योरिटी टीम उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से नटालिया को कार से बाहर आना पड़ता है। अब जैसे ही सिक्योरिटी टीम के लोग उसको मारने वाले थे, पीटर वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो जल्दी से नटालिया को अपनी कार में बिठाता है और वहां से निकल जाता है। सीआईए वाले इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर नटालिया की जान किसने बचाई। फिर वो लोग इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में जब पीटर और नटालिया बातें करते हैं तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और इनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम है लूसी। अब कई सालों बाद एक दूसरे से मिलकर ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद पीटर नटालिया से कहता है कि मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसके जरिए हम फेडरो का सारा सच दुनिया के सामने ला सकते हैं। ये बात सुनकर नटालिया उसको एक लड़की का नाम बताती है, मायरा फिलिपोवा। अब नाम पता चलते ही पीटर तुरंत इस बारे में हेनली को बता देता है जो कि इस वक्त सीआईए के हेडक्वार्टर में ही बैठा हुआ था। वो पीटर से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, सीआईए वाले नटालिया को मारने का फैसला ले चुके हैं। और इतना कहने के बाद हेनली फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर के पुराने साथी डेविड को देखते हैं जो अब सीआईए के लिए काम करने लगा है। अब उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो तुरंत नटालिया को मार दे, इसलिए वो एक बिल्डिंग पर पहुंचता है और वहां से नटालिया पर निशाना लगाता है। अब इससे पहले कि पीटर कुछ कर पाता, उसकी आंखों के सामने ही नटालिया मारी जाती है। अब अपनी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी की मौत हो जाने के कारण वो टूट जाता है। फिर वो आखिरी बार नटालिया के माथे को चूमता है और फिर उसका फोन लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। जब सीआईए की टीम अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से जा रही
रही थी तब पीटर उन पर हमला कर देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डेविड से होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मारे बिना ही वहां से चले जाते हैं। फिर डेविड गुस्से में हेडक्वार्टर टीम से पूछता है कि आखिर पीटर यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन कोई भी उसको जवाब नहीं देता क्योंकि CIA वाले खुद भी ये बात नहीं जानते थे कि पीटर वहां पर आने वाला है। अगले सीन में हम पीटर को टैक्सी में बैठा हुआ देखते हैं और इस समय वो नटालिया का फोन चेक कर रहा था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद पीटर मेमोरी कार्ड को निकालकर फोन को सड़क पर ही फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनली को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम में मायरा फिलिपोवा का नाम टाइप करके उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं। इसलिए वो अपने सिस्टम का सारा डेटा डिलीट करके अपनी गन बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग हेनली पर हावी होकर उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। दरअसल ये CIA के लोग थे और इन्होंने हेनली को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने CIA को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए पीटर को नटालिया के पास भेजा। फिर नेक्स्ट डे CIA वाले डेविड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। CIA का स्टेशन इंचार्ज पेरी उसको कहता है कि तुमने पीटर को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक इंसान है? हमें पता चला है कि नटालिया पीटर की पत्नी थी और हमने उसको मार दिया। अब वो CIA के पूरे डिपार्टमेंट के साथ साथ तुमसे भी अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम पीटर की बहुत ज्यादा इज्जत करते हो क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हमने पीटर को जल्दी से जल्दी खत्म नहीं किया तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब उसको मारने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें किसी भी हालत में उसको खत्म करना होगा। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद डेविड पेरी की बात मान लेता है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं। वो हेनली से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। तभी उसको पता चलता है कि CIA के एजेंट्स हेनली के कंप्यूटर सिस्टम का डेटा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब देखकर पीटर उन दोनों एजेंट्स को तुरंत ठिकाने लगा देता है। फिर इसके बाद वो कंप्यूटर में से मायरा की जानकारी पता करने की कोशिश करता है। छानबीन करते वक्त उसको एलिस नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका मायरा के साथ कनेक्शन रह चुका है, इसलिए अब पीटर उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ CIA वालों को भी किसी तरह से एलिस के बारे में पता चल गया था और अब वो लोग भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम एलिस को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं और वो अपनी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। रेस्टोरेंट में एलेक्सा नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी मौजूद थी। वो एलिस के पास आकर उसको कहती है कि आपके लिए ऑफिस में किसी का कॉल आया है। फिर जैसे ही एलिस ऑफिस की तरफ जाने लगती है उसके फोन पर पीटर का कॉल आता है और वो एलिस को कहता है कि तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। तुम पीछे मुड़कर जल्दी से गेट की तरफ भागो। फिर एलिस ऐसा ही करती है। तभी पीटर गेट खोल देता है और उसको लेकर वहां से भाग जाता है। अब CIA की टीम भी वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने पीटर को एलिस के साथ देख लिया था। फिर वो लोग बिना वक्त गवाए उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को एलिस के साथ कार में देखते हैं और वो बताता है कि एलेक्सा के साथ साथ CIA की टीम भी तुम्हारे पीछे पड़ी है क्योंकि वो सभी मायरा नाम की औरत को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ तुम्हारा कनेक्शन था। दरअसल मायरा के पास कोई बेहद ही अहम जानकारी है जिसको ये लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसीलिए तुम्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि तुम्हारे जरिए वो लोग मायरा तक पहुंच सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान एकदम सुरक्षित रहे तो मुझे मीरा के बारे में सारी जानकारी बताओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एलिस उसको बताती है कि मैं मायरा से आखिरी बार 3 साल पहले मिली थी, लेकिन अब वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। अब पीटर को एलिस की बातों में सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो उससे और सवाल नहीं करता। फिर वो दोनों डैनी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। पीटर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कुछ लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें उन सब की जानकारी दे दूंगा। ये सारी बातें सुनकर डैनी समझ जाता है कि पीटर फेडरो के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। फिर वो उसको बताता है कि ये बात बहुत साल पुरानी है। उस समय मैं फेडरो के साथ चेचन शहर में था। वो शहर भले ही छोटा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा तेल था जिसके ऊपर फेडरो की नजर पड़ गई। वो किसी भी हाल में उस तेल को पाना चाहता था। फिर उसने चुपचाप बहुत होशियारी से एक प्लान बनाया।
चेचन के अंदर एक बिल्डिंग मौजूद थी जहां पर बहुत सारे रशियन सोल्जर्स रुके हुए थे। फेडरो ने वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी और फिर उसका इल्जाम चेचन पर डाल दिया, जिसकी वजह से रशियन और चेचन की वार शुरू हो गई और इस वार का नतीजा बहुत ही बुरा था। लेकिन फेडरो उस तेल को रशिया लाने में कामयाब हो गया। फिर डैनी बताता है कि CIA वाले भी इन सब के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मेरे हिसाब से शायद वो लोग भी इन सब में शामिल थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पीटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेशन चीफ पेरी को देखते हैं, जो डेविड पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी टीम पीटर और एलिस को पकड़ नहीं पाई। फिर थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद पेरी डेविड को एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि जो कुछ भी इसके अंदर है तुम उसको जरूर देखना, तुम्हें पीटर के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये सब सुनने के बाद डेविड तुरंत उस पेन ड्राइव को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है और फिर उसको चेक करने लगता है। पेन ड्राइव के अंदर पीटर की बहुत सारी फैमिली फोटोज थी जिसमें वो काफी ज्यादा खुश था। उन फोटोज को देखकर डेविड बहुत ज्यादा बुरा महसूस करता है क्योंकि पीटर ने हमेशा उसे यही सलाह दी थी कि तुम किसी से भी रिश्ता मत रखो। फिर आगे और छानबीन करने पर उसको एक रिपोर्ट मिलती है जो पीटर ने डेविड के लिए बनाई थी। जब वो उसको ट्रेनिंग दे रहा था तो रिपोर्ट के अंदर पीटर ने CIA को बताया कि डेविड अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है क्योंकि उसको खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता और मेरे हिसाब से शायद वो ये बात कभी नहीं समझेगा। अब डेविड ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो फैसला लेता है कि अब वो किसी भी हालत में पीटर को खत्म करके ही मानेगा। फिर जब पीटर अपने घर से जा रहा था तो उसकी मुलाकात सारा से हो जाती है जो उसके सामने वाले फ्लैट में ही रहती है। उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले सीन में हम पीटर को एलिस से बातें करते हुए देखते हैं। वो उसको कहता है कि फेडरो ने CIA के साथ मिलकर रशियन चेचन वार शुरू करवा दी और जरूर मायरा को भी इसके बारे में कुछ खास जानकारी पता है और इसीलिए सब लोग उसके ही पीछे पड़े हैं। कुछ लोग तो उसको मारना चाहते हैं जबकि कुछ लोग उसकी जानकारी के जरिए फेडरो को कंट्रोल करने का प्लान बना रहे हैं। अब फेडरो भी इन सब से बचने के लिए मायरा को मारना चाहता था ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। और इतना कहने के बाद पीटर खिड़की से बाहर देखने लगता है जहां डेविड और सारा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों अपने कमरे पर आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो उसको सारा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर डेविड घबराते हुए जल्दी से अपनी गन ढूंढता है लेकिन उसको गन भी नहीं मिलती। तभी उसको पता चलता है कि पीटर वहां पर आ चुका है और उसने सारा को बंदी बना लिया है। ये सब देखने के बाद डेविड उसको कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने 5 साल पहले मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। तुमने मेरी ट्रेनिंग रिपोर्ट में भी बहुत बेकार बातें लिखी जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन पीटर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो अपने चाकू के जरिए सारा की नस काट देता है और वहां से भाग जाता है। फिर डेविड बिना वक्त गवाए जल्दी से सारा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है क्योंकि इस वक्त वो ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगले सीन में हम सिलिया नाम की एक CIA एजेंट को हेनली की इंटेरोगेशन करते हुए देखते हैं। हेनली उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से CIA का काम क्या है? वो जवाब देती है कि हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हेनली कहता है कि तुम एकदम गलत बोल रही हो। हम लोगों की सुरक्षा नहीं बल्कि उनका फायदा उठाते हैं। हम उनकी वो जानकारियां इकट्ठा करते हैं जिनके जरिए हम उनकी मजबूरी का फायदा उठा सके। हमेशा से CIA यही तो करता आया है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। इस बार भी CIA वाले मायरा को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि उसके जरिए वो लोग फेडरो को कंट्रोल कर सके। अगले सीन में हम एलेक्सा को फेडरो से बात करते हुए देखते हैं। वो उसको अब तक की सारी जानकारी दे रही थी। फेडरो कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ एलिस एक सोशल जर्नलिस्ट से आकर मिलती है जिसका नाम एडगर था। वो उसको बताती है कि मुझे फेडरो के बारे में सब कुछ पता है और मैं वो सारी जानकारी तुम्हें देना चाहती हूँ। एडगर के ऑफिस में पहुंचकर एलिस सब कुछ बताना शुरू करती है और कहती है कि रशिया चेचन वार के बाद बहुत सारी लड़कियां रिफ्यूजी बनकर रशिया में आई, लेकिन उनके साथ वहां पर जबरदस्ती हुई। फेडरो भी इन सब में शामिल था और उसे मायरा नाम की एक लड़की पसंद आ गई और वो दिन रात उसका गलत इस्तेमाल किया करता था। अब इससे पहले कि एलिस कुछ और बोल पाती, वहां पर एलेक्सा आ जाती है और बिना वक्त गवाए एडगर को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन एलिस किसी तरह वहां से भाग निकली। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं। वो पीटर के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी उसे पीटर की फैमिली फोटोज से पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। और ये बात पता चलते ही वो तुरंत पेरी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हम लूसी के जरिए आसानी से पीटर तक पहुंच सकते हैं। अब पेरी को ये आइडिया एकदम सही लगता है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो इंटेरोगेशन वाली जगह पर पहुंच
पहुंच गया था। फिर वो हेनली के सिर पर गन तान देता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, रशिया चेचन वार फेडरो ने शुरू की थी और इस काम में CIA वाले भी उसके साथ थे। अब तुम मुझे ये बताओ कि CIA डिपार्टमेंट से किस ऑफिसर ने फेडरो का साथ दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद हेनली कहता है कि उस ऑफिसर का नाम पेरी है। फिर वो मायरा का जिक्र करते हुए कहता है कि जब फेडरो मायरा को अपने साथ ले गया तो उसने गूंगा होने का नाटक किया। मायरा के माता पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इसलिए उन्होंने उसको इंग्लिश और रशिया भाषा अच्छे से सिखाई। फेडरो को यही लगता रहा कि मायरा बोल नहीं सकती और ना ही उसे रशियन भाषा समझ में आती है, लेकिन वो एकदम गलत था। मायरा को सब कुछ समझ में आता था, इसलिए उसे फेडरो की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया। ये सारी बातें सुनने के बाद पीटर को समझ में आ जाता है कि एलिस ही असली मीरा है, क्योंकि बातचीत के दौरान मायरा ने पीटर को बताया था कि उसके माता पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने ही उसको रशियन भाषा सिखाई। अगले सीन में हम CIA की टीम को देखते हैं जो कि एलिस के बारे में छानबीन कर रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि एलिस तो 5 साल पहले ही कैंसर की वजह से मर गई थी और अब उसकी पहचान कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल कर रहा है। फिर थोड़ी और छानबीन करने के बाद उनको ये भी समझ में आ जाता है कि मायरा ने ही एलिस की पहचान चुराई ताकि वो फेडरो से बदला ले सके। ये सारी बातें जानने के बाद डेविड समझ जाता है कि मायरा जल्दी ही फेडरो को मारने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम मायरा को देखते हैं जो एक प्रोस्टिट्यूट बनकर फेडरो के होटल रूम तक पहुंच गई थी। फिर वो फेडरो से कहती है कि मुझे तुम्हारे पुराने दोस्त डैनी ने एक गिफ्ट के तौर पर भेजा है। फिर वो टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम में आ जाती है और वहां वो खुद को शीशे में देखकर उन दिनों को याद करने लगती है जब फेडरो ने उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली को मारा था और फिर कैसे वो दिन रात उसका गलत इस्तेमाल किया करता था। इन सभी बातों को सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने कपड़ों के अंदर एक कांच का टुकड़ा छुपा लेती है। फिर मायरा फेडरो के करीब जाकर वो कांच का टुकड़ा उसके गले पर रख देती है। फेडरो तुरंत मायरा को पहचान लेता है और फिर उसको पुराने दिनों की तरह मेंटली टॉर्चर करके उस पर हावी हो जाता है। तभी हम पीटर को देखते हैं जो कि होटल में पहुंचकर फेडरो के सभी आदमियों को मार गिराता है। उसके बाद वो फेडरो के कमरे में पहुंचकर मायरा को समझाता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने अभी इसको मार दिया तो इसके गुनाह साबित नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना फोन निकालो और इसकी सारी बातें रिकॉर्ड करो। अब पीटर फेडरो के सर पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे उस CIA ऑफिसर का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ रशियन चेचन वार में शामिल था। ये बात सुनकर फेडरो जवाब देता है कि उस ऑफिसर का नाम है हेनली। हेनली का नाम सुनते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पास से एक फोटो निकालकर फेडरो से पूछता है कि तुम किस आदमी की बात कर रहे हो। उस फोटो में मायरा हेनली को पहचान लेती है और फिर पीटर को बताती है कि ये आदमी फेडरो के साथ मिला हुआ था। इन सारी बातों को सुनने के बाद पीटर समझ जाता है कि हेनली शुरू से ही उसको धोखा दे रहा है। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि उन सभी लोगों को मरवा सके जो उसके लिए खतरा है। फिर सारी सच्चाई पता चलने के बाद मायरा और पीटर जब होटल में जा रहे थे तो डेविड अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर उन सब के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पीटर मायरा से कहता है कि तुम जल्दी से अपने होटल चली जाओ, अगर मैं किसी तरह शाम तक वापस नहीं आया तो तुम सीधा डच एम्बेसी चली जाना और उनको सारी सच्चाई बता देना, वो लोग तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और ये सारी बातें सुनकर मायरा तुरंत वहां से भाग जाती है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो कि पीटर को ढूंढता हुआ होटल के बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीटर उस पर पीछे से आकर हमला करके उसको पकड़ लेता है, लेकिन आखिर में वो उसको मारे बिना ही वहां से भाग जाता है। जब डेविड उस फोन में फेडरो की वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो समझ जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे हेनली का हाथ है। फिर डेविड फैसला करता है कि वो तुरंत इस बारे में पेरी को बताएगा, लेकिन जब वो उसके ऑफिस पहुंचता है तब वहां पर पेरी की जगह हेनली बैठा हुआ था और इस बात का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि अब CIA वालों ने पेरी की पोस्ट पर हेनली को प्रमोट कर दिया है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत मायरा के पास पहुंच गया था। फिर मायरा उसको थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो अब तक जिंदा है। फिर आगे की बातचीत में पीटर उसको बताता है कि मेरी एक बेटी भी है, लूसी, जो अब 12 साल की हो गई है और मुझे उसकी बहुत याद आती है। फिर जब पीटर लूसी को कॉल करता है तो दूसरी तरफ से हेनली की आवाज आती है। वो पीटर से कहता है कि अब तो तुम समझ गए होगे CIA के लिए फेडरो और उसके राज कितने ज्यादा अहम हैं। उन्होंने फेडरो को कंट्रोल करने के लिए मेरी हेल्प मांगी क्योंकि मैं उसके हर एक राज जानता हूँ। अब CIA ने मुझे पेरी की पोस्ट दे दी है ताकि मैं फेडरो के सारे वार क्राइम से जुड़े सबूत इकट्ठा करके उनको दे सकूं। अब जब फेडरो रशिया का प्रेसिडेंट बनेगा तो CIA उन सबूतों के दम पर फेडरो को कंट्रोल करेगी, जिसके जरिए हम लोग
रशिया में अपने नेटवर्क को और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। फिर हेनली पीटर को हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा स्टूडेंट डेविड ही तुम्हारी बेटी लूसी को मेरे पास लेकर आया था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी एकदम सही सलामत रहे और तुम्हारे पास वापस लौट आए तो तुम मायरा को मुझे सौंप दो। अगले सीन में हम पीटर और हेनली को एक मैंशन में देखते हैं। वहाँ हेनली उसको यही समझा रहा था कि आगे चलकर हम फेडरो के जरिए रशिया को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा रेलवे स्टेशन पर एक आर्टिकल बना रही थी जिसमें उसने फेडरो की सारी काली करतूतों के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन एलेक्सा एक हैकर के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि मायरा ने रेलवे स्टेशन पर 3 टिकटें खरीदी थी, यानी कि वो कहीं भागने का प्लान कर रही है। सारी जानकारी पता चलने के बाद एलेक्सा हैकर को मार देती है और फिर तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम फिर से पीटर को देखते हैं जो फोन पर अपनी बेटी लूसी से बात कर रहा था। तभी CIA हेडक्वार्टर्स में सीलिया उस कॉल को ट्रेस कर लेती है और उसको पता चल जाता है कि हेनली ने लूसी को कहां पर छुपाया हुआ है। फिर पीटर हेनली को बताता है कि मायरा बस स्टैंड से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वो रेलवे स्टेशन पर थी। ये सब पीटर जानबूझकर बोल रहा था क्योंकि उसने पहले से ही एक प्लान बनाया हुआ था। अब पीटर की बात सुनने के बाद हेनली डेविड को बस स्टैंड जाने का ऑर्डर देता है ताकि वो मायरा को पकड़ सके। तभी रास्ते में डेविड के पास सीलिया का एक मैसेज आता है जिसमें लूसी की लोकेशन का एड्रेस था। एड्रेस मिलने के बाद डेविड बहुत ही चालाकी से अपनी कार को एक दीवार में जाकर टक्कर मार देता है और ऐसा होने की वजह से कार में बैठा हेनली का आदमी मर जाता है, लेकिन पीटर एकदम सही सलामत था। इसके बाद वो सीलिया के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचकर हेनली के सभी आदमियों को ठिकाने लगा देता है और लूसी की जान बचा लेता है। अगले सीन में हम मायरा को देखते हैं। जब वो अपनी पूरी कहानी लिख रही थी तो उसकी नजर एलेक्सा पर पड़ जाती है और उसको देखते ही मायरा बिना वक्त गवाए रेलवे स्टेशन से बाहर भागने लगती है। फिर जैसे ही एलेक्सा उसके पास आती है तो वो एक तेज औजार से एलेक्सा के सिर पर बहुत तेज हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर मायरा रेलवे स्टेशन के पास आकर अपना आर्टिकल पूरा करती है और फिर उसको एडगर की न्यूज कंपनी के पास भेज देती है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो लूसी को एकदम सही सलामत पीटर के पास लेकर आता है और फिर वो दोनों मिलकर हेनली को ठिकाने लगा देते हैं। फिर वहां से जाते वक्त पीटर डेविड को दिल से थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी ही वजह से आज लूसी जिंदा है। फिर थोड़ी देर बाद पीटर रेलवे स्टेशन पर आकर मायरा से मिलता है और फिर ये तीनों एक साथ वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम मायरा को पूरी गवर्नमेंट के सामने बैठा हुआ देखते हैं और वो उनको सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि रशियन चेचन वार की शुरुआत फेडरो और हेनली की वजह से हुई थी। वार खत्म होने के बाद फेडरो ने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत काम किया, मैं भी उनमें से एक थी। उसने पूरे 2 साल तक मेरा फायदा उठाया। ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद गवर्नमेंट तुरंत फेडरो को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जेल से बाहर आकर अपनी मस्त जिंदगी जीता है। फिर जब फेडरो अपने पुराने शौक के मुताबिक बोट पर लड़कियों के साथ मजे कर रहा था तो अचानक से एक गोली आकर सीधा उसके सिर में लगती है और वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। इस काम को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।